हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक सामान्य ज्ञान पर आधारित है। तो सामान्य ज्ञान अर्थात तथागत बुद्ध एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आधारित सामान्य ज्ञान। आज वही मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान के माध्यम से आप लोगों को इनके बारे में बता रहा हूँ। ऐसे आप सभी जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इनके 3 गुरु हुए, तथागत बुद्ध, महात्मा कबीर और ज्योतिबा फूले। तो मैं इससे संबंधित आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इससे संबंधित जो सामान्य ज्ञान है वह जैसे पहला है, विश्व का सबसे वैज्ञानिक धर्म कौन सा है? विश्व का सबसे वैज्ञानिक धर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे वैज्ञानिक धर्म है बौद्ध धर्म। वैज्ञानिक धर्म है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की? बौद्ध धर्म आप सभी जानते हैं कि इस संसार में बहुत सारे धर्म हुए, लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही अपनाया था। तो यहाँ बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की? तो बौद्ध धर्म की शुरुआत तथागत बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की? तथागत बुद्ध ने। नेक्स्ट है कि तथागत बुद्ध के माता पिता का नाम क्या है? तथागत बुद्ध जो महात्मा बुद्ध के भी नाम से जाने जाते हैं, उनके माता पिता का क्या नाम था? तो महामाया, उनके माता जी का नाम था महामाया एवं पिता का नाम था सुदोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि तथागत बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो तथागत बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। तो इस प्रकार से आप वीडियो में बने रहेंगे, मैं आगे भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह सिद्धार्थ किस राज्य के राजकुमार थे? सिद्धार्थ जो तथागत बुद्ध के बचपन का नाम था, या आपको यह भी प्रश्न हो सकता है तथागत बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तथागत सिद्धार्थ किस राज्य के राजकुमार थे? किस राज्य के राजकुमार थे? कौन? सिद्धार्थ अर्थात तथागत बुद्ध। तो वो कपिल वस्तु, आंसर में आप लिखेंगे कपिल वस्तु। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ किस वंश से संबंधित थे? अर्थात सिद्धार्थ जो थे वह किस राजवंश, वंश यानी किस राजवंश से उनका संबंध था? तो वह शाक्य वंश से संबंध था उनका। कौन सी वंश? शाक्य वंश। नेक्स्ट है तथागत बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तथागत बुद्ध जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ? राजकुमार सिद्धार्थ, तथागत बुद्ध से पहले वह राजकुमार सिद्धार्थ थे, तो उनका विवाह किससे हुआ था? तो आंसर में होगा यशोधरा से। यशोधरा नामक एक राजकुमारी, उससे हुआ था। प्रश्न 9 है कि सिद्धार्थ यशोधरा के पुत्र का क्या नाम था? सिद्धार्थ का पुत्र का है या यशोधरा का पुत्र का है ना? तो मैं चूंकि दोनों को एक साथ लिखता हूँ, सिद्धार्थ यशोधरा के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल। आप वीडियो में बने हुए रहेंगे नेक्स्ट प्रश्न के। तो प्रश्न संख्या 10 में है कि सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग का मूल कारण क्या था? सिद्धार्थ अर्थात तथागत बुद्ध द्वारा गृह त्याग मतलब गृह का त्याग उन्होंने कर दिया था। उसका क्या मूल कारण था? तो शाक्य कोलीय वंश के बीच युद्ध को टालना। शाक्य कोलीय वंश के बीच युद्ध को टालना। शाक्य कोलीय अर्थात निषाद, कोलीय अर्थात निषाद है ना, वंश के बीच युद्ध को टालना उत्तर इसका।
प्रश्न संख्या 11 है कि सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग के समय आयु कितनी थी। सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग के समय आयु उनकी कितनी थी। आयु माने सिद्धार्थ का आयु कितनी थी जिस समय वह गृह का त्याग किए थे। उस समय आंसर होगा उनका 29 वर्ष। 29 वर्ष के अवस्था में वह गृह का त्याग कर दिए थे। प्रश्न 12 है कि सिद्धार्थ को राज्य सीमा से बाहर छोड़कर आने वाला नौकर का क्या नाम था। सिद्धार्थ को राज्य सीमा से बाहर, राज्य का पहले सीमा होता था, हर वंश का राजा होता था और उस राज्य का एक सीमा निर्धारित होता था। जैसे देश का सीमा, राज्य का सीमा निर्धारित है, जिला का सीमा, पंचायत का सीमा, उसी प्रकार से उस समय में भी राज्य का सीमा निर्धारित था। अर्थात सिद्धार्थ को राज्य सीमा से बाहर छोड़कर आने वाला नौकर का क्या नाम था। तो आंसर होगा छन्न। छन्न, 6 9 संयुक्त, छन्न। प्रश्न संख्या 13, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने क्या निश्चय किया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने क्या निश्चय किया। तो इसका उत्तर होगा ज्ञान प्राप्ति का। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने निश्चय किया किस चीज का, ज्ञान प्राप्ति का। प्रश्न 14 है कि सिद्धार्थ ने ब्राह्मण सन्यासियों का साथ क्यों छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने ब्राह्मण सन्यासियों का साथ, क्योंकि उनके साथ ब्राह्मण सन्यासी थे, उसको छोड़ने का क्या कारण था, क्यों छोड़ दिए थे, है ना। तो उसका आंसर होगा क्योंकि उनका ज्ञान अपूर्ण काल्पनिक था। उनका ज्ञान अपूर्ण काल्पनिक। प्रश्न 15 है कि सिद्धार्थ द्वारा शरीर को अत्यधिक कष्ट का क्या परिणाम निकला। सिद्धार्थ द्वारा शरीर को अत्यधिक कष्ट, माने शरीर को उन्होंने अत्यधिक कष्ट दिया था, इसका क्या परिणाम निकला। तो शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। आंसर होगा शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। प्रश्न 16 है कि 5 सन्यासियों के नाम जो सिद्धार्थ से नाराज होकर चले गए, वह कौन से 5 सन्यासी थे जो सिद्धार्थ से 5 सन्यासी थे जिनका क्या नाम, उनका क्या नाम था, जो सिद्धार्थ से नाराज होकर के चले गए थे। उनका नाम था कौंडन्य, भदीय, वज, अस्सजी, महानाम। ये 5 सन्यासी थे। प्रश्न 17 है कि जीर्ण शरीर लिए सिद्धार्थ को भोजन किसने खिलाया। जीर्ण शरीर लिए सिद्धार्थ को भोजन किसने खिलाया। उसका आंसर होगा सुजाता ने, सुजाता। प्रश्न 18 है कि अंत में सिद्धार्थ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को अंत में कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर होगा बोधि वृक्ष के नीचे। कहाँ हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। प्रश्न 19 है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए थे। तो उसका उत्तर होगा बुद्ध। प्रश्न 20 है कि बुद्ध का अर्थ क्या है। बुद्ध का अर्थ क्या है। तो उसका आंसर या उत्तर होगा राग, द्वेष, मोह से ऊपर उठा पूर्ण ज्ञानी पुरुष। फिर सुन लेंगे, राग, द्वेष, मोह से ऊपर उठा पूर्ण ज्ञानी पुरुष। प्रश्न संख्या 21 है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या था। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या था। तो उसका उत्तर होगा मनुष्य के दुख व अंधविश्वास दूर करना। मनुष्य के दुख व अंधविश्वास दूर करना। नेक्स्ट प्रश्न है 22, बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसे दिया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसे दिया। तो इसका उत्तर होगा 5 नाराज सन्यासियों को। किसको दिया, 5 नाराज सन्यासियों को। प्रश्न संख्या 23, त्रिशरण क्या है। उसका उत्तर है मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। ये त्रिशरण हुए। प्रश्न 24 है पंचशील क्या है।
उसका उत्तर होगा पंचशील क्या है, उसका उत्तर होगा प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, निंदा न करना, शराब व मादक पदार्थों का सेवन न करना। प्रश्न 25 में है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हैं। प्रश्न 26 है मगध के किस सम्राट ने बुद्ध को धम्म को स्वीकार किया। मगध के किस सम्राट ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया, तो इसका उत्तर होगा बिंबिसार। बिंबिसार नामक शासक जो था वह बुद्ध के धम्म को एक्सेप्ट किया अर्थात स्वीकार किया। नेक्स्ट प्रश्न है 27 भिक्षुणी संघ की प्रथम सदस्या कौन थी। भिक्षुणी संघ की प्रथम सदस्या कौन थी, तो उसका उत्तर होगा महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। प्रश्न 28 है कि बुद्ध ने किस वर्ण के लोगों को दीक्षा दी। बुद्ध ने किस वर्ण के लोगों को शिक्षा दी, इसका उत्तर होगा बिना किसी भेदभाव के सभी को। बिना किसी भेदभाव के सभी को। प्रश्न 29 संघदान हेतु प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था। संघदान हेतु प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था, तो उसका उत्तर होगा अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक। प्रश्न संख्या 30 है पारलौकिक तत्वों पर बुद्ध के क्या विचार थे। पारलौकिक तत्व, अलौकिक और पारलौकिक दो होते हैं, लेकिन यहाँ है पारलौकिक तत्वों पर बुद्ध के क्या विचार थे, तो उसका उत्तर होगा कि आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक को नहीं माना। आत्मा परमात्मा कौमा स्वर्ग नरक को नहीं माना। प्रश्न 31 में है बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस आयु में हुआ। प्रश्न संख्या 31 है जिसका उत्तर होगा 80 वर्ष। जिसका उत्तर होगा 80 वर्ष की अवस्था में। प्रश्न 32 में है महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ। महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ, तो इसका उत्तर होगा कुशीनगर। माने कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। प्रश्न 33 है बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार किस सम्राट के काल में हुआ। बौद्ध धर्म जो भगवान बुद्ध के द्वारा चलाया गया था उसका सर्वाधिक प्रसार किस सम्राट के काल में हुआ था, तो उसका उत्तर होगा अशोक महान के काल में। क्योंकि इसका सर्वाधिक प्रसार होने का मुख्य वजह था चूँकि इस धर्म को राजाश्रय प्राप्त हुआ, तो राजाश्रय प्राप्त होने के कारण यह धर्म देश विदेश में इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हुआ। प्रश्न 34 कलिंग युद्ध के बाद किसने अशोक को तलवार फेंकने पर मजबूर कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद किसने अशोक को तलवार फेंकने पर मजबूर कर दिया। प्रश्न संख्या 34 है जिसका उत्तर होगा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने। प्रश्न 35 अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को किस देश में धर्म प्रचार हेतु भेजा। अशोक सम्राट जो थे वे अपने पुत्र पुत्री को किस देश में धर्म प्रचार हेतु भेजा, तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत विश्व गुरु कब कहलाता था। भारत विश्व गुरु कब कहलाता था, तो इसका उत्तर होगा मौर्य काल में। यह प्रश्न संख्या 36 है। भारत विश्व गुरु कब कहलाता था, तो मौर्य काल में। प्रश्न संख्या 37 विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक कौन थे। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक कौन थे, तो उसका उत्तर होगा बौद्ध भिक्षु। नेक्स्ट प्रश्न है 38 अत दीपो भवः का अर्थ क्या है, तो उसका उत्तर होगा अपना दीपक स्वयं बनो। प्रश्न 39 है विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ कौन सा है।
विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर होगा बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध और उनका धम्म। प्रश्न 40 है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? उसका उत्तर होगा सुत्त पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक। प्रश्न 41, वेदों को मरुभूमि समान बंजर किसने कहा? वेदों को मरुभूमि समान बंजर किसने कहा? आप स्पष्ट सुन रहे हैं, वेदों को मरुभूमि समान बंजर किसने कहा? तो तथागत गौतम बुद्ध ने। तथागत गौतम बुद्ध ने। प्रश्न 42, सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियां किसकी मिली है? सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियां किसकी मिली है? इसका उत्तर होगा बुद्ध की। प्रश्न 43 है, सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस धर्म से संबंधित है? सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म से। प्रश्न 44 है कि बुद्ध के उपदेश की भाषा कौन सी थी? बुद्ध के उपदेश की भाषा कौन सी थी? तो इसका उत्तर होगा पाली। प्रश्न 45 है कि विश्व के कितने देशों में बौद्ध धर्म है? विश्व के कितने देशों में बौद्ध धर्म है? इसका उत्तर होगा लगभग 56 देशों में। प्रश्न 46, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों का प्रतिशत क्या है? तो उसका उत्तर होगा 0.07%। प्रश्न 47 है, हाल में ही विश्व धर्म संसद द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म किसे चुना गया? हाल ही में विश्व धर्म संसद द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म किसे चुना गया? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म को। प्रश्न 48, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर होगा सत्य, अहिंसा, स्वतंत्रता। सत्य, अहिंसा, स्वतंत्रता। प्रश्न 49 है, श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने बौद्ध धर्म अपनाया? श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो इसका आंसर होगा या उत्तर सनथ जयसूर्या। सनथ जयसूर्या जो क्रिकेटर था उसने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद, प्रश्न संख्या 50 है, हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी किस देश में बौद्धों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? इसका उत्तर होगा नेपाल में।